अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों आज के व्लॉग में हम आपको कुछ नई ख़बरों के साथ आपके सामने हाज़िर हुए हैं। इसमें सबसे पहली ख़बर ये है कि इम्पोर्टेड हुकूमत का ये नज़रिया है कि वो इमरान ख़ान को पॉलिटिशियन नहीं समझती, उसे एक खिलाड़ी समझा जाता है। इमरान ख़ान को तो ना सियासत आती है, ना उसे सफारतकारी आती है, उसे कुछ भी नहीं आता। लेकिन इस वक्त इमरान ख़ान जिस तरीके से सियासत के दाव पेच खेल रहे हैं, उससे तो ऐसा लग रहा है कि इमरान ख़ान का मुकाबला करना ना सिर्फ मुश्किल है बल्कि नामुमकिन है। इम्पोर्टेड हुकूमत इमरान ख़ान के लिए कोई ना कोई प्रोपोगंडा बना लेती है, लेकिन फिर उन्हें मुँह की खानी पड़ती है। इमरान ख़ान उन्हें हर मैदान में शिकस्त दे रहा है, क्योंकि इमरान ख़ान के पीछे अवाम की ताकत है। दोस्तों, तहरीक इंसाफ का लिबर्टी चौक में बड़ा सियासी पावर शो करने का फ़ैसला उन्होंने किया है, और जिसमें तहरीक इंसाफ असम्बलियों को तहलील करने का हतमी ऐलान इसी पावर शो में करेंगी। तो क्या कहेंगी रिदा आप इसके बारे में? अस्सलाम शमीम, अस्सलाम पाकिस्तान। मैं कहती हूँ इमरान खान का शमीम एक बहुत ही बेहतरीन फ़ैसला है कि लिबर्टी चौक में आवाम को फिर से इकट्ठा करने चले हैं। इमरान खान पता है हमेशा जो भी फ़ैसले करते हैं ना आवाम के सामने करते हैं। लाइक जिस तरह पहले भी उन्होंने लॉन्ग मार्च का एक कहते हैं ना ऐलान किया था, वो भी आवाम को इकट्ठा करके फिर उसमें उन्होंने उसकी डेट का ऐलान किया था। एक ये कहते हैं ना बहुत एक बेहतरीन इमरान खान का तरीका है आवाम को इकट्ठा करना और आवाम से रूबरू होकर अपने फ़ैसले का फ़ैसला सुनाना। ये नहीं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बैठ के रोना शुरू कर देना कि हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ वो हो गया, हम मजलूम, हम कहते हैं ना हम समझ मजलूम है दुनिया के। बिल्कुल ये इनका तरीका है। अवाम वही बात है ना, इमरान खान अवाम में बैठ कर ये फ़ैसले करते हैं और आवाम को अपने साथ लेके चलते हैं। बिल्कुल दोस्तों, हुकूमत ने हार मान ली है। वो सदर अलवी के ज़रिए जो इमरान खान को ये पैगाम भिजवा रहे हैं कि एक केयर टेकर का सेटअप बनाया जाए। ना सिर्फ ये बल्कि वो ये चाह रहे हैं कि ये केयर टेकर का सेटअप जो है वो 1-2 महीने के लिए नहीं बल्कि एक लॉन्ग पीरियड के लिए होना चाहिए। और इस किस्म के पैगामात भेज रही है इम्पोर्टेड हुकूमत इमरान ख़ान को कि चीज़ें जो हमारे कंट्रोल से निकलती जा रही हैं, आप हमारे साथ बैठें और एक इसका हल निकालें और केयर टेकर का सेटअप लेकर आएँ। इसके बारे में आपकी क्या राय है रिदा? शमीम, केयर टेकर हुकूमत तो आनी है, ठीक है ना। जैसे ही असेंबली तहलील हो जाएंगी 3 महीने में भी 3 महीने के अंदर हम इलेक्शन की तरफ मूव हो जाएंगे। बिल्कुल 3 महीने के दौरान केयर टेकर हुकूमत होगी, बट 3 महीने से ज़्यादा इमरान खान इसको आगे लेके जाने को तैयार नहीं है। इमरान खान जल्द से जल्द इलेक्शन चाहते हैं। और ऐसा क्यों है? केयर टेकर हुकूमत क्यों नहीं चाहते? केयर टेकर हुकूमत जैसी आएगी ना मुश्किल में आवाम आएगी, क्योंकि जैसी ही कुर्सी से उतरेंगे ना हमें जो मुल्क का हाल है ना वो नजर आ जाएगा, क्योंकि इन्होंने हमें ना पोशीदा रखा हुआ है, हालात से पोशीदा रखा हुआ है। हमें पता है कि डॉलर हमारा आसमान की तरफ जाएगा और रुपया हमारा ज़मीन की तरफ मूव हो जाएगा। हम डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं ना, जिस तरह हम बेरोजगारी की तरफ जा रहे हैं, जिस तरह हमें माशी नुकसान हो रहा है, इन्होंने हमसे छुपाया हुआ है। जैसे ही कुर्सी से उतरेंगे केयर टेकर हुकूमत आ जाएगी। केयर टेकर हुकूमत आएगी, अगर वो लॉन्ग टाइम के लिए आती है तो ये सारा मलबा जो है केयर टेकर हुकूमत के ऊपर डाल देंगे कि भाई हमारे वक्तों में तो हालात बिल्कुल ठीक थे, जैसे केयर टेकर हुकूमत आई इनसे पाकिस्तान संभला नहीं और मुल्क जो है डिफॉल्ट हो गया। ये सिर्फ इनकी प्लानिंग है ताकि जो मलबा इन पे गिरना है ना केयर टेकर हुकूमत पे गिर जाए, चाहे वो किसी की भी हो केयर टेकर हुकूमत। बिल्कुल सही, इसलिए चाहते हैं ऐसा। बिल्कुल सही। दोस्तों, एक और न्यूज़ है, वो ये कि पाकिस्तान में डॉलर की अदम दस्तयाबी। BBC ने रिपोर्ट किया है कि क्या इसहाक डार का डॉलर रेट को काबू पाने का दावा सिर्फ एक सियासी नारा था, या वज़ीर ख़जाना इसहाक डार जो डॉलर को काबू करने के दावेदार थे बुरी तरह नाकाम हो गए। डॉलर का सरकारी नर्ख, दोस्तों डॉलर का सरकारी नर्ख जो है वो है 224 से 225 तक पहुंच चुका है। और जब ये राब्ता करते हैं बैंकों से तो बैंक उनको ये बताते हैं कि हमारे पास तो डॉलर ही नहीं है। तो और ये ख़बर जो है दोस्तों ये कोई पाकिस्तानी मीडिया ने नहीं उसको चलाई, ये बैनुल-अक़वामी मीडिया BBC ने जो है वो इस ख़बर को शाया किया। और इसके अलावा भी इन्होंने बहुत बड़ी एक जो है इसकी डिटेल जो है वो शाया की है। रिदा, इस बारे में कुछ तबसरा करें आप। शमीम, डॉलर तो हमें पता ही है कि डॉलर जो है उसका रेट इन्होंने रोक के रखा हुआ है ना। इसहाक डार की हिम्मत की बात नहीं थी, इसहाक डार मुल्क की मैशत को संभालने नहीं आए थे। इसहाक डार तो अपने असासे माफ़ कराने आए थे ना। अगर BBC ये बात कर रहा है, वही बात है हमारे लिफाफे तो हमें ये बात नहीं बता रहे ना। अगर सुनने में ये भी आ रहा है कि नवाज शरीफ ने जो है अब अदालतों से रुजू किया है। अच्छा, मैं अदालतों से इंसाफ लूँगा, जो मेरे साथ ज्यादती हुई, जो मुझ पर इल्ज़ामात लगे हैं, मैं अदालतों से इंसाफ लूँगा और जब वो मुझे ग्रीन लाइन देंगे, ग्रीन सिग्नल देंगे तो मैं पाकिस्तान आऊँगा और फिर इलेक्शन के लिए
खड़ा होऊंगा, ठीक है ना। फिर इसी तरह सुनने में आ रहा है कि इन्होंने अपना नया बयानिया बनाने की तैयारी शुरू कर दी, PMN ने, नून लीग ने हमारी, कि सुनने में आ रहा है कोई इस तरह का बयान इन्होंने बनाया है कि सच्चा कौन तो झूठा कौन। अच्छा, ठीक है ना। ये पागल हो गए, इनका दिमाग खराब हो गया। मैं कहती हूँ नून लीगियों का, हमारे नवाज शरीफ का पाकिस्तान आना, कहते हैं ना एक बहुत ही बड़ा ना पाकिस्तान की पीठ में एक छुरा है, बिल्कुल छुरा घोपने वाली बात है। एक नाअहल इंसान जो मुल्क से फरार हो गया अपनी बीमारी का ड्रामा कर कर, अब सारे उनकी बीमारी, पहली बात है वो ट्रैवल कर ही नहीं सकते थे, अब पाकिस्तान वापस कैसे आ सकते हैं जब उनके प्लेटलिया वहाँ इलाज कराने गए थे, ना उनका वहाँ कोई इलाज हुआ, ना उनके वहाँ कोई टेस्ट हुए, ना उनकी कोई स्लिप्स हैं, वो अदालत से रुजू कर रहे हैं इंसाफ मांगने के लिए। मैं कहती हूँ जहाँ आशा शरीफ को इंसाफ नहीं मिला, जहाँ सवाती साहब को इंसाफ नहीं मिला, तो इनको भी इंसाफ नहीं मिलना चाहिए। फिर और किस बात का इंसाफ लेने आ रहे हैं ये, और किस बात के इंसाफ की अपील कर रहे हैं। रिदा, लेकिन ये तो बात सच है ना कि इनके लिए जो है वो हर अदालत, हर इदारा जो है ना वो इनके हक़ में फ़ैसले दिए जा रहा है। जैसे कि आज देखें सलमान शहबाज को जो है वो 15 रोज़ की ज़मानत उन्हें मिल गई। अदालतों पर जो बैठे हुए हैं ना, कुर्सी पर अदालतों की जो हमारे जजेस बैठे हैं वो इन्हीं के बिठाए हुए हैं, इन्होंने कुर्सियां दी है ना सबको। जैसी हुकूमत में आए इन्होंने सबको एक एक कुर्सी नवाज दी कि भाई हम कुर्सी पे बैठो और हमारा ज़बान हमारी, फैसले भी हमारे, इरादे भी हमारे, कहते हैं ना बस हर चीज़ ही हमारी एक तरह से कह लें, इंसाफ भी हमारा, तो जालिम भी हम, तो मुस्लिम भी हम। बिल्कुल सही। दोस्तों, जहां इम्पोर्टेड हुकूमत ने माशियत को तबाह किया है और महंगाई को पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचाया है, वहां पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद बेरोज़गार कर दिया गया। ये चोरों के 8 महीनों का इक़्तिदार में रहने का बड़ा कारनामा, ये क्या कहेंगी रिदा इसके बारे में? शमीम, मैं आपको एक आपकी नॉलेज में बात ले चलूँ, 7.5 लाख लोग जो हैं मुल्क छोड़कर पाकिस्तान से जा रहे हैं, पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं। 7.5 लोग में कौन शरीक है? सारे हमारे टेक्निक्स, डॉक्टर, जो हमारी आला क्रीम है ना पाकिस्तान की, सुनने में आया है उन 7 महीनों में मुल्क छोड़कर चली गई है और आगे भी जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो पाकिस्तान से मायूस हो गए हैं। उनको पता है कि पाकिस्तान जिस तरफ बढ़ता चला आ रहा है, उनको यहाँ कुछ नहीं मिलना। वो यहाँ ना अपना कारोबार कर सकते हैं, ना वो यहाँ फैक्ट्रीज लगा सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं और उनके लिए पाकिस्तान छोड़ के जाना एक पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा नुकसान है। इसलिए सुनने में आ रहा है 15 लाख टेक्सटाइल मिलों के जो मुलाजमीन हैं वो बेरोजगार हो गए हैं 7 महीनों में। मतलब कि फैक्ट्रीज हमारी एक तरह डिफॉल्ट की तरफ बढ़ती चली जा रही है। हम कोई चीज़ प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे, कोई चीज़ जनरेट नहीं कर पा रहे एक तरह से ना, बहुत ही। और फिर सुनने एक बात मैं आपके इल्म और लेके चलूँ, PTI की जब हुकूमत थी ना शमीम, 2 साल में PTI ने 8,40,000 मुलाजमतें दी थी। अच्छा, जो नई मुलाजमतें हमारी रजिस्टर हुई थी वो 11,40,000 थी 2 साल के अंदर। हालांकि उन 2 साल में कोरोना भी था, उसमें भी आवाम को इमरान खान ने रोजगार प्रोवाइड किया। इसी तरह अगर हम ले लें PMN का, नून लीग का, 5 साल हुकूमत में इन्होंने सिर्फ 11,40,000 मुलाजमतें दी थी। उस वक्त भी इनका कहते हैं ना बेरोजगारी की, अगर हम रोजगार के हिसाब से देखें, इमरान खान ने अपने 3 साल की हुकूमत में 2 साल में 11,40,000 मुलाजमतें दी। हालांकि उन 2 सालों में कोरोना मौजूद था, एक बहुत बड़ी बात है ये। और 7 महीनों में आके इन्होंने 15 लाख टेक्सटाइल मिलों के मुलाजमीन को रोजगार उनका बंद करा दिया है। कितना बड़ा एक फ़र्क है। कहते हैं रोजगार पाकिस्तान में बिल्कुल ख़त्म होता चला जा रहा है। क्योंकि हमारे माशई हालात बहुत ख़राब है, फैक्ट्रीज हमारी बंद हो रही हैं। कितनी कहते हैं कराची में कितनी फैक्ट्रीज ऐसी जो बंद हो गई हैं। बिल्कुल, लाहौर में भी यही ऐसे ही है हाल। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। तभी तो हमारी महंगाई इतनी हमारी ज़्यादा होती चली आ रही है, क्योंकि हमारी प्रोडक्शन कम होती जा रही है। बिल्कुल, बल्कि इस्लामाबाद में तो जो इंटरनेशनल कंपनीज थी वो बंद कर दी गई इस 8 दौरे हुकूमत में। बिल्कुल ऐसे। और मैं कहती हूँ जब हमारी क्रीम यहाँ चली जाएगी, और वो जा भी सकती है, जो हमारे अपर क्लास मिडिल क्लास लोग हैं वो यहाँ पाकिस्तान छोड़ के बाहर मूव हो सकते हैं, मगर फिर गरीब आवाम हमारी क्या करेगी? बिल्कुल, गरीब हमारी आवाम हमारी कहीं नहीं जा सकती, उसका मरना जीना पाकिस्तान में ही है। जी जी। उनको फिर क्या होगा? उनके साथ क्या होगा? गुलाम इन्होंने बनाया हुआ है रिदा, वो और कहते हैं ना और पस्ती की तरफ चले जाएंगे। इनको समझ नहीं आ रहा इलेक्शन होना, अब कहते हैं ना एक बहुत मुल्क की एक बड़ी ज़रूरत होगी। मैं तो कहती हूँ इमरान खान जल्द से जल्द फैसला करे तहलील होने का, ताकि हम इलेक्शन की तरफ मूव हो जाएं। इलेक्शन के बाद ही हम कहते हैं ना किसी डगर पे लग पाएंगे, अगर कुर्सियों से उतरेंगे तो। जी, वो इमरान खान ये चाहते हैं ना कि रमज़ान में तो जारी बात है इलेक्शन हो नहीं सकता, तो रमज़ान तक वो चाह रहे हैं कि इलेक्शन हो जाए। इन्होंने शमीम PTI ने तैयारियां शुरू कर दी, जिस तरह बयानिया इन्होंने नून लीगियों ने बनाया है कि सच्चा कौन तो झूठा कौन। इस तरह सुनने में आया कि PTI ने भी अपने बयानिया की तरफ फोकस करना शुरू कर दिया है। जैसे कि उन्होंने पहले हकीकी मार्च का बयानिया एक बनाया था, फिर हमारी तब्दीली का एक बयानिया था। इस तरह अब नया बयानिया तैयार किया जाएगा, जिसमें करप्शन हो गई, मुल्क के हालात हो गए, माशा हालात जो हैं, जो बेरोजगारी है, उस सबको मद्देनजर रखते हुए एक बयानिया बनाया जाएगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आवाम को फोकस किया जाएगा, आवाम के हालात को फोकस किया जाएगा। इनकी जना नहीं है कि सच्चा कौन तो झूठा कौन। एक और नया ड्रामा जिस तरह इन्होंने पिछली दफ़ा चलाया था, वोट को इज्जत दो, इन्होंने बूट को इज्जत देनी शुरू कर दी थी। रिदा, इस दफ़ा इमरान वो क्या कहते हैं ना, बोतल से जिन निकल आया है। इमरान खान ने शऊर का जिन निकल आया, इमरान खान ने लोगों को इतना अवेयर कर दिया है। रिदा,
आज़म सवाती के केस में काफ़ी पेशरफ्त हुई है, इसके बारे में अपने नाज़रीन से ज़रा कुछ। आज़म सवाती के केस में सुनने में आ रहा है शमीम का, सिंध में जो उनकी जब सुनवाई हुई तो आईजी सिंध से कहा गया कि आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जितनी भी फाइल्स हैं, सारी लेकर आएँ, क्योंकि उनको भी वहाँ पर जो चीफ जस्टिस हैं सिंध हुकूमत के जो अदालत के जो वहाँ पर वो जज बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि मुझे समझ एक बात नहीं आ रही कि एक ही इल्ज़ाम पर इतनी सारी FIR कैसे हो सकती हैं। हालांकि हमारे कानून में है कि एक ही जुर्म पर ना मल्टीपल FIRs नहीं हो सकती, मगर आज़म सवाती की जितनी भी 12-15 FIR उन पर काटी गई, वो एक ही कहते हैं उसमें एक ही जुर्म और एक ही बयानिया था कि एक ही जुर्म पे मल्टीपल FIR काटी गई, और उसमें जुर्म जो था सिर्फ एक ही था, और वो मुख्तलिफ शहर में बलूचिस्तान में, कोयटा में, लड़काना में वहाँ पे काटी गई। ठीक है ना। तो उन्होंने अभी क्या सुनने में आ रहा है कि उन्होंने कागजात बनवाए हैं, और सुनने में ये भी आ रहा है कि इंशाल्लाह ताला 17 दिसंबर तक आज़म सवाती को के सारे केस डिज़ोल्व हो जाएंगे और रिलीज़ हो जाएंगे। मगर शमीम एक और बात यह है कि सिंध हाई कोर्ट जो भी फैसला करती है वो आगे फॉलो होगा कि नहीं होगा। बड़े से बड़े केस है कि सिंध हाई कोर्ट जो है सिंध हाई कोर्ट जो है एक हमारा मजबूत इदारा है, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो गया, पंजाब हाई कोर्ट की निस्बत सिंध में जो फैसले किए जाते हैं, कहते हैं एक मजबूत फैसले, और बड़े से बड़ा केस सिंध में सॉल्व हुआ है, तो हो सकता है आज़म सवाती का केस भी वहाँ सॉल्व हो जाए इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट। चलें दोस्तों जी, कल इंशाल्लाह दोबारा एक व्लॉग के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ढेर सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।